तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ एनटीटी और बाल वाटिका भर्ती 2026 के बारे में। और मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण चीज़ें बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, ठीक है। और इसके अंदर पात्रता कौन है, पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, उसका मैं A to Z विश्लेषण बताऊँगा। और हमें पता है सपनों की उड़ान सही मार्गदर्शन के साथ ही हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले ये सवाल आता है कि यह भर्ती चर्चा में क्यों है। बाल वाटिका राजस्थान में नई वाटिका का सृजन हो रहा है। नीड फॉर टीचर्स, और यहाँ टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत हो पड़ रही है, ठीक है। और वाटिकाओं के संचालन के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है, मतलब आंगनवाड़ी। और करंट स्टेटस यह है कि यह भर्ती राजस्थान के युवाओं के बीच सबसे बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये है भर्ती कब आएगी और संभावित टाइमलाइन क्या है। देखो, संभावित टाइमलाइन तो बताया गया है कि फरवरी 2026 को आएगी, और मार्च तक बता दिया जाएगा, अप्रैल और मार्च तक, कि कब तक आ सकती है, ठीक है। तो ये है। और इस भर्ती के अंदर पहले बजट की घोषणा माना था, अब आवेदन फॉर्म शुरू की उम्मीद भी है। RPSC के नए कैलेंडर में भर्तियों की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। और इसलिए बजट में एनटीटी बाल वाटिका के शामिल होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। पदों की संख्या कितनी है, कैसे है, अफवाह है या बेनाम हकीकत है। देखो, मार्केट में रूमर्स बहुत होते हैं, मतलब बहुत लोग बताते रहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन 20,000, 50,000, 62,000 CM के नाम का पोस्टर वायरल करते रहते हैं, ठीक है। लॉजिकल एक्सपेक्टेशन संभावित, देखो कोई फिक्स नहीं है। 25,000 से 30,000 पदों की अनुमानित शैक्षणिक विश्लेषण के आधार पर सीटें खाली है। ये कितनी निकले, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है। सटीक संख्या अधिकारी अधिसूचना नोटिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन भर्ती का अन्य तय है। अब बात करते हैं पात्रता का बेंच और कौन से डिप्लोमा मान्य होंगे। देखो, एनटीटी नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग 2 साल का है वो भी मान्य है, 1 साल का है वो भी मान्य है। 1 साल का है वो DEC और ECCE वाला ही मान्य है, ठीक है। 2 साल का आपने किया हुआ है DPSC, ये भी मान्य है, ठीक है। तो ये सब जो डिप्लोमा है ये मान्य है, PPT। और क्या 1 वर्षीय डिप्लोमा मान्य होगा या केवल 2 वर्षीय ही? हाँ, मान्य होगा 1 वर्षीय, ठीक है। इतिहास के सबसे बड़ा सबक 2016 से 2018 की कहानी। देखो, 2016 में सीटें फुल होने पर सरकार ने डाइट के माध्यम से एनटीटी डिप्लोमा करवाया था। भर्ती आई और केवल 2 वर्ष एनटीटी को मान्य किया गया, क्योंकि सरकार ने खुद ही कोर्स करवाया था। पिछले बार नियम सख्त थे, लेकिन इस बार हालात अलग है। अब बात करते हैं, इस बार 1 वर्ष डिप्लोमा मान्य होगा। देखो, हाई वैकेंसी है, 25,000 प्लस पद आते हैं, तो केवल 2 वर्षीय वाले डिप्लोमा पर्याप्त नहीं होंगे, 1 वर्षीय वालों को भी लेना पड़ सकता है। शिक्षा समवर्ती का विशेष अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब 1 वर्षीय डिप्लोमा मान्य है, यहाँ पे भी हो सकता है। सरकार को सीटें भरने के नियमों में ढील देनी पड़ सकती है, प्रेडिक्शन तो ये कहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गेम चेंजर। परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। 2018 का पैटर्न देखो आप, ठीक है। और उसके बाद देखो आप 2025 का, दोनों में क्या अंतर है। देखो, नंबर का ही अंतर है। यहाँ पर 100 अंक 3 घंटे, और यहाँ 300 अंक 150% 2.5 घंटे। कोई सकारात्मक अंक नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं। अब सरकार भर्ती की पात्रता CET की तरह ही व्यवस्थित रूप से करना चाहती है। CET आपको पता ही है, कंप्यूटर के द्वारा परीक्षा ली जाती है, उसी को बोलते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं नया परीक्षा का ढांचा कैसे होगा। 2025 अधिसूचना के अनुसार 300 अंक 2.5 घंटे 150%, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, पासिंग मार्क न्यूनतम 40% अनिवार्य है। तो ये बात होगी, ये परीक्षा का नया ढांचा है। अब पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है। देखो, 100 अंक आएंगे जीके के, और 100 ही आएंगे साइकोलॉजी के, और 100 ही और 80 आएंगे इसके अपने करंट अफेयर्स और RET 2009 के, और कंप्यूटर के 10 अंक आएंगे, और साइकोलॉजी के 10 अंक आएंगे। तो टोटल 300 अंक होंगे। इस प्रकार से वेटेज दिया गया है। तो देख सकते हैं आप, जीके के 100, ठीक है, और साइकोलॉजी के 100, और करंट अफेयर के 80, कंप्यूटर के 10 और साइकोलॉजी के 10। इस प्रकार ये दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति का चयन क्या आधार रहेगा। देखो, इसमें क्या है, राजस्थान 100 मार्क्स, यह बाहरी राज्यों के छात्रों को रोकने और राजस्थान के छात्रों को लाभ देने के लिए है। इसलिए 100 इसलिए दिया गया कि राजस्थान के बारे में लगभग राजस्थान के ही लोग जानते हैं, तो इसलिए 100 मार्क्स दिए। RET 2009 जो 11 साल में याद नहीं हुआ, वो 11 मिनट में याद होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर किया है जो 2009 के हिसाब से। साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखो, 10 प्लस 100 प्लस 10 अंक, और यहाँ भी से आपकी रैंक दिला सकता है। साइकोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया है। साइकोलॉजी और राजस्थान, ये 2 ही सब्जेक्ट आपको नंबर अच्छे दिला सकते हैं। देखो, हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा रहती है,
2018 का कट ऑफ रिजर्वेशन देख लो। जनरल का गया था 66%, ओबीसी का 63%, मतलब 100 में से कितने नंबर, और अब 56 और एनबीसी, ठीक है, इस हिसाब से वेटेज गया था। वार्निंग, यह भ्रम निकाल दें कि डिप्लोमा लाते ही नौकरी मिल जाएगी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, 18 से 48 साल तक के लोग कतार में लगे हुए हैं, तो इसलिए तैयारी ध्यान से करनी है आपको। अब बात करते हैं वेतन और भविष्य। देखो, ग्रेड 5वां लग सकता है और कमीशन वर्तमान में 7वां वेतन, जल्दी आयोग 8वां वेतन भी लागू कर सकता है। सरकारी नौकरी पद छोटा हो या बड़ा, 8वें वेतन के आयोग के बाद वेतन 50,000 से कम नहीं होगा। यह सबसे बड़ी कमाई है, 50,000 से अब होगा। अब आपको करना क्या है, देखो, नोटिफिकेशन का इंतजार न करें, अभी से तैयारी शुरू करें। डिप्लोमा की वैधता की चिंता छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें, और कॉन्टैक्ट फॉर गाइडेंस, मतलब किसको क्या करना है, केवल बैच और सिलेबस की जानकारी के लिए ही संपर्क करें। डिग्री कहाँ से खरीदे, इसके लिए कहीं कॉल नहीं करनी है। ये नंबर किसी और का है, तो ये नंबर कोई काम का नहीं है, इसको ध्यान न दें।